तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो 100% परीक्षा में पूछा जाता है। 100% क्या, हम लोग 1000% भी इसको बोल सकते हैं कि इस टाइप का 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और कम से कम 2 से 3 यहाँ से ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। कुल मिलाकर के हम बात करें तो 5 मार्क्स का यहाँ से पूछता है। और 2 मार्क्स वाला यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में एक ठो पूछेगा। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे और 100% यहाँ से 5 मार्क्स पक्का करके जाएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे हम इसमें अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाए। और आज का हमारा टारगेट 300 सब्सक्राइबर का है, जो उम्मीद है कि आप लोग पूरा करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी किए यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं यदि कोई संख्या रूट से पूरा बाहर नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको अपरिमेय संख्या मानते हैं। तो वही हम लोग को आज इस वीडियो में 6 प्लस रूट 2 को सिद्ध करना है कि क्यों ये अपरिमेय संख्या है। 2 मार्क्स में फिक्स है, इस टाइप का पूछेगा। आइए हम लोग बिना देरी किए यहाँ पर सोल्व करते हैं। दिया हुआ है 6 प्लस रूट 2, तो हम लोग पहले उसका विपरीत मान लेते हैं। कोई भी पूछेगा सिद्ध करने वाला की अपरिमेय संख्या है तो हम लोग उसका विपरीत हमेशा मानते हैं कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे। माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये सभी क्वेश्चन में इसी प्रकार से मानेंगे। शुरू में कोई भी रूट 5 पूछे, रूट 3 पूछे, रूट 6 प्लस रूट 2 पूछे, 2 रूट 3 पूछे, कोई भी पूछेगा सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, हम लोग सबसे पहला यही मानेंगे। ये सभी में कॉमन है, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो P बटा Q के रूप में हो, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। यदि हम इसको परिमेय संख्या मान लिए तत्काल, यदि विपरीत मान लिए नहीं है फिर भी यदि मान लिए तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटा Q मान लेंगे, क्योंकि हम परिमेय संख्या मान लिए तो उसके बराबर P बटा Q आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ बाएं तरफ हम लोग का कोशिश रहता है सिर्फ अपरिमेय यानी रूट वाला को रखेंगे और बाद बाकी को इस तरफ भेजेंगे। तो रूट 2 इस तरफ रहेगा, 6 को उधर ले जाएंगे दाएं तरफ तो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में सिर्फ Q, ऊपर में P माइनस 6Q हो जाएगा। समीकरण 1 इसको तत्काल मान लीजिए। अब हम लोग गणित का नियम यहाँ पर समझेंगे। क्या होता है गणित का नियम, यदि बराबर के दाएं तरफ परिमेय है तो बाएं तरफ भी परिमेय होना चाहिए। यदि बाएं तरफ अपरिमेय है तो दाएं तरफ भी अपरिमेय होना चाहिए। यहाँ पर देखिए P और Q दोनों पूर्णांक में है। यदि दोनों पूर्णांक में है तो ये पूरा का पूरा कौन संख्या हो गया, यहाँ पर परिमेय संख्या। लेकिन बाएं तरफ रूट 2 हम लोग पहले से जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर गणित का नियम गलत हो गया। यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 में P तथा Q पूर्णांक में है, इसलिए P माइनस 6Q बटा Q परिमेय संख्या है। यदि P और Q दोनों पूर्णांक में है तो हम लोग बोल सकते हैं P माइनस 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या है।
यदि ये परिमेय संख्या हुआ दाएं तरफ वाला, तो गणित के नियम के अनुसार बाएं तरफ वाला भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्याएं होना चाहिए। लेकिन यहां पर √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को यहां पर सिद्ध हो गया, यदि दाएं तरफ में p-6q/q यदि परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय हुआ तो ये भी परिमेय यदि हो जाता तो हम लोग बोल देते ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारा समीकरण गलत हो गया, गणित के नियम को यहाँ सेटिस्फाइड नहीं किया, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम लोग को पूछेगा 2 मार्क्स में, तो आराम से हम लोग बना के आएंगे, कोई गलती नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोग 100% इसको समझ गए होंगे और 2 मार्क्स यहाँ से पक्का कर लिए होंगे। और 3 मार्क्स बच गया 5 मार्क्स में, तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, तो आराम से हम लोग वहां पर बना लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।